फ्रेंड्स, आज की कहानी है जहरीली औरत भाग 4। कनक ने सभी को बताया कि प्रशांत मुझसे अपनी सजा का बदला लेना चाहता है, इसलिए सागर को उल्टा सीधा भड़काया। सभी छात्राध्यापक कनक की बात को चुपचाप सुन रहे थे। कनक ने बताया कि मेरी सास ने अपनी गलती महसूस की और मुझे वापस घर ले गई। आज उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया है और मुझे पढ़ा रही है। सागर ने आगे बढ़कर कनक के चरण स्पर्श किए और कहा, आप वास्तव में दुर्गा का रूप हो कनक बहन। सभी ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी अपने अपने ठिकाने चल दिए। कनक ने आज कई लड़कों की आंखें खोल दी। प्रिंसिपल मैडम, जो कुछ समय पहले पछता रही थी कि गलत लड़की की सहायता कर रही हूँ, अब जब कनक ने अपनी सारी बात सबके सामने खोलकर रख दी तो उसे कनक पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कनक को बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम समाज के लिए एक मिसाल हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खर्चे फीस की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो। कनक ने प्रिंसिपल मैडम की बात उनका स्नेह महसूस कर अपना दुख भुला दिया। कनक ने प्रिंसिपल मैडम का बहुत आभार व्यक्त किया। अब कनक को एक नई जिम्मेदारी दी गई। सुबह की ईश वंदना उसे ही करवानी होगी। प्रिंसिपल मैडम को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। कनक उनसे विदा लेकर अपने कमरे पर आ गई। अपनी सास को फोन कर सारी बात बता दी। सास भी बहुत खुश हुई कि खर्चे के लिए बार बार कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। कनक का एक साथी उसी के साथ पढ़ता था। रौनक नाम का वो लड़का व्यवहार से बहुत आदर्श था। अपनी मस्ती में मस्त रहना, न किसी से कोई दोस्ती, न किसी की बुराई भलाई से लेना देना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना उसकी आदत थी। छात्रावास के अपने कमरे में आकर किसी सोच में डूब गया। उसे आज बार बार कनक की बातें याद आ रही थी। उसे आज कनक से सहानुभूति हो रही थी। वो कनक को अपनी सोचों से हटा नहीं पा रहा था। सहानुभूति थी या प्यार का एहसास, वो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। रौनक का दिल बार बार यही कह रहा था कि कनक से बात की जाए। उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ खो गया है, उसका सब कुछ छीन लिया गया है। ये पूरी दुनिया वीरान है। मैस में खाना खाकर वो कॉलेज के बाहर टहलने निकल गया। किसी सोच में गुम उसे समय का पता भी नहीं चला। देर रात को अपने कमरे पर वापस आया। सभी छात्राध्यापक सो चुके थे। वो अपने पलंग पर पड़ा करवटें बदलता रहा। रौनक सुंदर सुशील लड़का था। अभी तक किसी प्यार मोहब्बत के बारे में जानता भी नहीं था। आज पहली बार उसका मन विचलित हो रहा था। बड़ी मुश्किल से नींद आई होगी। वो सुबह कनक से मिलने का निर्णय करके सो गया। बहुत सुबह तक सोता रहा। जब नींद खुली तो सारा हॉस्टल शांत था। घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो सभी साथी प्रार्थना स्थल पर थे। ओह, आज तो गड़बड़ हो गई। जल्दी से फ्रेश हुआ, नहाया और बिना नाश्ता किए अपनी बुक्स लेकर क्लास में चल दिया। थोड़ी देर बाद सभी अपनी अपनी कक्षा में आ गए। आज रौनक ने अपनी सीट बदल ली थी। वो ऐसे स्थान पर बैठा था जहां से कनक आसानी से दिखाई दे। कनक भी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। कक्षाध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया। सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन रौनक किसी विचार में खोया हुआ था। टीचर ने नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। अटेंडेंस में 2-3 बार पुकारने पर रौनक यस सर कह पाया। उसकी हड़बड़ी देखकर सारे साथी हंस पड़े। रौनक को कुछ नहीं पता कि किसने क्या कहा, क्या पढ़ाया। वो तो किसी ख्याल में गुम था और कनक पर आंखें जमी हुई थी। कनक की नजर भी एक बार उससे टकराई, लेकिन उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। मनोविश्लेषण पर चर्चा हो रही थी कि केस हिस्ट्री को सॉल्व करना था कि कोई बच्चा घर से स्कूल के बहाने जल्दी आ जाता है लेकिन स्कूल न जाकर रास्ते में खेलता रहता है। ऐसे बच्चे के लिए क्या किया जाए कि वो विद्यालय से जुड़ जाए। साथ ही क्या कारण हो सकता है कि वो बच्चा स्कूल नहीं आता है। सभी स्टूडेंट टीचर को कारण और निदान अपनी अपनी नोटबुक में लिखना था और एक एक करके पूरी कक्षा को समझाना था। सभी अपनी अपनी सोच के आधार पर कारण और निदान लिख रहे थे, लेकिन रौनक का ध्यान ही नहीं था। सबके अलग अलग कारण निकल कर आए। पहले स्टूडेंट ने बताया बच्चे को स्कूल के अध्यापकों से डर लगता था। दूसरे ने बताया बच्चा मन से शिक्षा के प्रति जुड़ नहीं पाया। तीसरे ने बताया बच्चे को घर पर प्यार नहीं मिलता होगा। चौथे ने बताया बच्चा गलत संगत में पड़ गया होगा। पांचवें ने बताया बच्चे की रुचि पढ़ने में नहीं थी। छठे ने बताया बच्चा भी नासमझ था। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई। निदान के रूप में लगभग एक मत थे कि उस बच्चे को विद्यालय में आने हेतु प्रेरित किया जाए, उसे अच्छा वातावरण दिया जाए जिससे वह स्कूल से जुड़ सके। सब ने अपने अपने विचार बता दिए।
रौनक की बारी आई तो चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा हो गया। सबकी नज़र रौनक की ओर थी। कनक ने अब महसूस किया कि रौनक की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस पर ही टिकी हुई है। कनक बेचैन हो गई। रौनक को बिठा दिया गया। अब तक उसका व्यवहार सामान्य था, आज ही असामान्य व्यवहार था, जिसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर टाल दिया गया। चोर नजरों से कनक ने एक दो बार रौनक की ओर देखा तो उसे अपनी तरफ देखता पाया। लंच हुआ, सभी अपनी अपनी सीट को छोड़कर बाहर आ गए। कोई मैस की तरफ तो कोई अपने साथी के साथ गप्पे लड़ाने लगे। रौनक अपनी सीट पर ही कक्षा में बैठा रहा। उसने किसी से कोई बात नहीं की। कनक भी थोड़ी देर बाद अपनी कक्षा में आई। अकेले रौनक को बैठा देख वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन रौनक ने रोक लिया। शिष्टाचारवश कनक ने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछ लिया। रौनक और कनक बातें करने लगे। कनक रौनक की प्यार भरी नजरों को समझ रही थी। वो उसे समझाना चाहती थी। कनक बहुत ही समझदार थी। बिना कुछ कहे रौनक से कैसे कोई जवाब दे। जब तक रौनक असामान्य बात शुरू नहीं करता तब तक कनक उसे कुछ कह भी नहीं पा रही थी। दोनों हालचाल पूछकर अपने अपने विचारों में खो गए। कनक सोच रही थी, रौनक भी ऊपर शांत की तरह तो नहीं सोच रहा। रौनक सोच रहा था कि अपने दिल की बात कनक से कैसे कहे, क्या सोचेगी वो, क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी, कहीं सबके सामने लताड़ ना दे। दोनों में से किसी ने अलग कुछ नहीं कहा। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर अन्य साथी कक्षा में आने लगे। कनक एक पुस्तक पढ़ने लगी। कब अगला पीरियड शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसका पता रौनक को नहीं था। कनक भी कुछ कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। उसे रौनक का उसकी ओर एकटक देखना बहुत अखर रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। छुट्टी हुई, सब अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। रौनक भी बोझिल कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेमन से क्लासरूम से बाहर आया। उसे कनक से सहानुभूति नहीं, प्यार हो गया था। उसका मन केवल कनक में ही लगा हुआ था। वो कनक के बारे में ही सोच रहा था। कनक महसूस कर रही थी कि इस रौनक नाम के लड़के को किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई है। वो एकटक अपलक मेरी ओर देखता रहता है। इससे बात करना जरूरी है। अगर इससे बात नहीं की गई तो मामला गंभीर हो सकता है। फालतू में मुझे भी बदनाम होना पड़ेगा। सुबह कॉलेज जाने के बाद पहला पीरियड खाली था। आज उनके कक्षा अध्यापक छुट्टी पर थे। सभी बाहर आकर समूह में बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम ने उन सबको कॉलेज के ऊपर बने कमरे से पाठ योजना की डायरियां अपने अपने लिए खोजने के निर्देश दिए। पूर्व छात्राध्यापकों की पाठ योजना की डायरी इनके काम आने वाली थी। सभी छात्राध्यापक ऊपर बने स्टोर रूम में चले गए। कनक भी जाने वाली थी कि उसे रौनक अपनी सीट पर बैठा दिखा। वो अपनी सीट से उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कनक ने देखा, इसमें क्लास में अन्य कोई नहीं है, इसलिए रौनक से बात करने का उचित मौका है। कनक, क्या बात है रौनक, तुम 2-3 दिन से उदास और खोए खोए से लग रहे हो। घर पर तो सब ठीक है ना? रौनक, घर पर सब कुशल है। कनक, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? रौनक, मैं तन से स्वस्थ हूँ पर मन विचलित रहता है। कनक, वो क्यों? रौनक, पता नहीं। कनक, सुबह जाकर योगा क्या करो। रौनक, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। कनक, ये समय पढ़ाई और अपना भविष्य बनाने का है, फालतू की बातों की तरफ ध्यान देने का नहीं। रौनक, मेरा मन कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। मुझे अकेले रहने में सुकून मिलता है, किसी एक के बारे में सोचने में आनंद आता है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कनक, तुम्हें किसी से इश्क हो गया है? रौनक, शायद। कनक, तुम्हें इश्क हो गया तो बताओ वो कौन है? रौनक, तुम। कनक, बस यही गलत हुआ, मुझसे इश्क नहीं होना था। मैं एक विधवा हूँ जिसके ऊपर अपने स्वर्गवासी पति की माँ की जिम्मेदारी है। मैं अपने पति की यादों को अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। रौनक, क्या जरूरी है जिसे इश्क हो जाए उसे पाना ही हो? ये तो मन का एहसास है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है तो क्या उसे पा लेता है? कुमुदनी चांद के साथ साथ दिशा बदलती रहती है, चांद को देखकर खिलती है तो क्या वो उसे पा लेती है? कनक, फिर ठीक है, मजनू तो बने रहो लेकिन पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। रौनक, हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। कनक, मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। कनक इतना कहकर बाहर आ गई। रौनक कनक के जाते ही बेचैन हो गया। अगले पीरियड की घंटी बजी। अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहा। दिन निकलते रहे। रौनक की बेचैनी बढ़ती गई। कनक उसके सामने बहुत कम आती थी। कनक ने क्लास में अपनी सीट बदल ली। वह पीछे बैठने लगी ताकि रौनक की नज़र उस पर हमेशा टिकी ना रहे। रौनक किसी टॉपिक को समझ नहीं पाता था। उसे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहा था। रौनक की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसके घर वाले कनक को किसी भी शर्त पर नहीं अपनाएंगे। रौनक जानता था
कनक को राजी किया जा सकता है। वो अकेले जीवन भर खुश नहीं रह सकती। उसकी सास क्या जीवन उसका साथ देगी? कनक की आयु अभी ज्यादा नहीं है, जबकि उसकी सास वृद्ध हो गई है। कनक को अपना जीवन संवारने का मौका मिलेगा तो शायद मान सकती है, लेकिन उसकी खुद की माँ कभी भी एक विधवा को अपने घर में नहीं घुसने देगी। रौनक की एक चाची है विधवा, उससे उसकी माँ कभी बात भी नहीं करना चाहती। उसे देखकर बड़बड़ाती रहती है। चाची अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को पाल रही है। उसकी किसी प्रकार की सहायता उसकी माँ नहीं करती। रौनक को भी चाची से बात नहीं करने देती। रौनक जानता था कि माँ बहुत पुराने ख्यालों की है। रौनक को पिता की तरफ से कोई ज्यादा चिंता नहीं थी। रौनक अपने माता पिता से विद्रोह भी नहीं कर सकता था। इकलौता होने के कारण वो अपने माता पिता को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। रौनक इसी प्रकार के सोच विचारों में डूबा रहता। उसे और कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। रौनक ने अगले रविवार को घर जाने का विचार बनाया। 2 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गया। माँ ने अपने बेटे को देखा तो बहुत चिंतित हुई। बहुत कमजोर लग रहा था, निस्तेज चेहरा, शरीर पीला पड़ गया था। इस आयु में तो बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं, जबकि रौनक बहुत पीड़ित लग रहा था। माँ ने उसे पूछा, क्या वहाँ खाना नहीं खाता क्या? रौनक, क्यों, क्या हुआ? माँ, अपना हुलिया देखा कोई मरीज लग रहा है। बीमार हो गया था क्या, या पढ़ाई ज्यादा करने लगा? दिन रात पढ़ाई मत किया कर, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। रौनक ने आगे से ध्यान रखूंगा कहकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। शाम को उसके पिता आए। रौनक को देखा तो चौंक गए। उनकी अनुभवी आंखों ने कुछ अलग ही देखा। वो बोले, रौनक, अभी तुम्हारी अवस्था अपने भविष्य बनाने की है। लगता है तुम किसी लड़की के चक्कर में फंस गए हो। रौनक चुप रहा। पिता ने कहा, जवाब दो। रौनक फिर चुप रहा। पिता, बेटा, बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिना बताए घर बसाने का मूड हो तो अलग बात है। रौनक अभी अपने पिता को कुछ नहीं कह पा रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था उसके पिता ऊपर से जितने कठोर नजर आते हैं, अंदर दिल से बहुत ही मुलायम है। रौनक अपने पिता को नारियल की तरह मानता था। रौनक के लिए अपनी माँ को राजी करना टेढ़ी खीर थी। वो अपने विचारों में ही खोया रहता तो उसकी माँ ने उसे कई बार टोका। रौनक का मन तो वही रह गया था। उसे घर आकर भी शांति नहीं मिली। पढ़ाई का नुकसान होने का बहाना करके वो तीसरे दिन हॉस्टल के लिए रवाना हो गया। उसके पिता ने उसे समझाया कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से शादी कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। रौनक अपने पिता से ऐसे ही कुछ जवाब की कल्पना कर रहा था। शाम को अपने आप में खोया और रौनक हॉस्टल पहुंच गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।